माँ प्लीज दरवाजा खोलिए ना माँ। माँ दरवाजा खोलिए ना। माँ अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम हार जाएंगे माँ, और सच में हमें तिजोरी की चाबी वापस करनी पड़ेगी। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए माँ। तो तुमने ये शर्त मानी ही क्यों? माँ लेकिन एक मैं हूं जिसकी आज भी माँ जी के सामने जुबान नहीं खुलती, और एक तुम हो जो उनकी हर शर्त मान लेती हो। माँ लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। ये सब ठीक करने के लिए वक्त चाहिए था, वरना। मैं जानती हूँ सुहानी, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। जब भी तुम माँ जी की शर्तों को मानने लगती हो तो मुझे अपनी कमजोरी का एहसास होता है। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्यों सोच रही हैं ऐसा? मुझे माफ करना सुहानी, मैं अपनी माँ होने का फर्ज नहीं निभा पाई। माँ आप चिंता मत करिए, देखिए इस मुश्किल का हल हम जरूर निकाल लेंगे। और कैसे सुहानी, कैसे? सब कुछ करके तो देख लिया, प्यार से डांट के मार के, पर उन्हें बात समझ में ही नहीं आती। हाँ माँ, लेकिन उन सबको अपने आलसपन में भी अपने काम की परवाह है, तभी तो उन सबने काम भी किया था। बाद में उन्हें भटका दिया जाता। मतलब माँ, रागिनी भाभी और मेनका भाभी सौरभ भैया और अनुज भैया को काम नहीं करने देते, और दादी अपने आंसुओं का फायदा उठाकर युवराज को इधर उधर के कामों में लगा देती। बस इसीलिए वो लोग वापस अपने ढर्रे पर आ जाते। और माँ इतने सालों की आदत है, इतनी जल्दी नहीं बदलेगी। उन सबको सुधरने के लिए हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। पर माँ, इतनी आसानी से हम हार नहीं मानेंगे। मुझसे सब कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे 3 बेटे हैं। वो लोग अच्छे से बिजनेस को संभाल लेंगे, पर वो नहीं कर पाई। आज मेरी बेटी ने वो सब कर दिया। आज एक माँ के रूप में मैं पूरी हो गई। ये लो, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू। इतनी बार तुमसे कहा है प्रतिमा, ये आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते। आई हेट टीयर्स। वो देखिए माँ, आज अनुज भैया जिम नहीं जा पाए तो मेनका भाभी ने उन्हें मनाकर एक पर्सनल ट्रेनर घर पे ही बुला लिया। माँ, अगर हमें अनुज भैया से काम करवाना है तो उसके लिए हमें मेनका भाभी को ठीक करना पड़ेगा। कैसे? माँ वो तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। अनुज भैया आज आप ऑफिस नहीं आए, आपको पता है ना ऑफिस में कितना सारा काम है, और आप। सुहानी जी अनुज जी वर्कआउट कर रहे हैं, प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत करो। भाभी वो मैं काफी टाइम से जिम नहीं जा पा रहा था तो मेरा बाइसेप्स कम हो गया। देखिए मैं काम करता हूँ, मैं जिम करके फटाफट ऑफिस आ जाऊंगा। आप तब तक सौरभ भैया से काम करवा लीजिए ना। दादी, ये आपके नेकलेस के पैसे। थैंक यू बेटा, पर इसे अपना बर्थडे गिफ्ट समझ के रख लो। चाहो तो बेटा कोई लेटेस्ट फोन ले लो, या जो भी तुम्हारी इच्छा हो। थैंक यू सो मच। मैं फ्रेश होके आता हूँ। रमेश, पानी लेके आ। जी भैया।
सुहानी कहाँ गई? भैया वो तो ऑफिस गई है। ठीक है। कहाँ रह गए ये लोग? युवराज भी अभी तक नहीं आया। एक बार कमरे में देख के आते हैं। अरे ऑफिस खाली है? भैया छोटी भी नहीं है, सुहानी भी नहीं है, सब गए कहाँ? भाभी जी, भैया जी आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ है? ऑफिस की तरफ गए। ऑफिस? ठीक है। बच्चों के साथ चार मैं भी लेके आऊंगा। तो फिर तुम कुछ करोगे तो तुम्हें कॉल आएगा, तुम रागिनी भाभी, आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है। अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करके हर पत्नी ठीक ही हो जाती है, पर तुम ये फीलिंग नहीं समझो। रैग्स, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा ना, चलो रेस्ट करो। सुहानी मैं फ्रेश होके आता हूँ। सौरभ, कम ऑन, ये तबीयत ठीक नहीं है फिर भी तुम ऑफिस जाओगे? ये काम अनुज और युवराज भी तो कर सकते हैं ना, ये उसकी हेल्प ले लेगी। चलो। सौरभ, एक बात बताऊं, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला है। तुमने कैसे उस मिनिस्टर को फोन करके 2 मिनट में फेमस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली। थैंक यू। Come in, सुहानी। किसी ने मुझे कहा था कि इस घर में एक टाइम पे सिर्फ एक ही सड़ू रह सकता है, तो ये दूसरा सड़ू कहां से आ गया? युवराज, तुम बातें मत बनाओ। क्या मूड ऑफ है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम बिजी रहो अपने काम में। सुहानी, क्या है? रुको, तुम्हें कुछ दिखाना है। हमें तुम्हारा गेम देखने का कोई शौक नहीं, खेलते रहो तुम। कौन सा गेम? वही जिसमें तुम इतने बिजी हो कि तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है। सुहानी, रुको, इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। हमें कुछ नहीं देखना। सुहानी, I want to show you something. Come. Come. ये देखो, मेरा गेम। तुम काम कर रहे थे? हाँ सुहानी, मैं काम कर रहा था। सॉरी, वो तुमने ये ईयरफोन्स लगाए हुए थे तो हमें लगा कि तुम गेम खेल रहे हो। अनुज भैया अपने जिम में बिजी हो गए हैं और सौरभ भैया रागिनी भाभी के साथ बाहर गए थे, तो बस इसीलिए हमें लगा कि शायद तुम भी। हाँ, तो मैं भी बाहर गया था। वो दादी ने मुझे अपना नेकलेस दिया था बेचने के लिए, वहीं गया था। बेचने के लिए? क्यों, क्या हुआ? दादी को क्या पैसों की जरूरत है? नहीं नहीं, वो कल सफाई कर रही थी तो उनका नेकलेस टूट गया, बस उसी को लेकर बहुत अपसेट है, तो मैं बस उनका नेकलेस बेचने गया था। तुम इतनी टेंस क्यों? क्या हुआ? युवराज, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है और दोनों भाभियां गेम खेल के नाक में दम कर दिया उन्होंने।
दोनों भैया को ऑफिस जाने ही नहीं देती। युवराज, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो बोलो सोनी। युवराज देखो, अनुज भैया को अपने वर्कआउट से फुर्सत नहीं है और सौरभ भैया वो अपने पार्टियों में बिजी रहते हैं। प्लीज तुम कुछ ऐसा करो जिससे इन दोनों भाइयों का कम से कम काम में मन तो लगने लगे। You're right, सोनी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।